एक्सेल सीरीज़ की आज की वीडियो में हम इंसर्ट मेनू बार के अंदर टेबल्स ग्रुप का यूज़ करना सीखते हैं। टेबल्स ग्रुप्स के अंदर हमारे पास पहला ऑप्शन है पिवोट टेबल। पिवोट टेबल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत बड़ा डेटा रहता है और उस बड़े डेटा में से हम अपनी इच्छानुसार कोई पर्टिकुलर डेटा शो करवाना चाहते हैं या उस डेटा में से हम कुछ डेटा का ही पार्ट शो करवाना चाहते हो, तब हम पिवोट टेबल का यूज़ करते हैं। आइए हम पिवोट टेबल को लगाना सीखते हैं। पहले हमने यहाँ से डेटा को सिलेक्ट किया, उसके बाद पिवोट टेबल पर क्लिक किया। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, पिवोट टेबल और पिवोट चार्ट। हम अपने डेटा पर पिवोट टेबल लगाना चाहते हैं या हम अपने डेटा को पिवोट चार्ट की तरह शो करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर पहले पिवोट टेबल को सेलेक्ट करता हूँ। आप देखोगे कि यहाँ पर पिवोट टेबल ने जो हमने रेंज सेलेक्ट की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। हम अपनी पिवोट टेबल को किसी दूसरी नई शीट पर बनाना चाहते हैं या हम अभी करंट में जिस शीट पे है उसी शीट पर पिवोट टेबल लगाना चाहते हैं। पहले मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर क्लिक करता हूं। अब यहाँ पर लोकेशन मांग रहा है कि आप पिवोट टेबल को किस एरिया में लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ से ये पार्ट शीट से सेलेक्ट किया कि मैं यहाँ पर पिवोट टेबल लगाना चाहता हूँ और मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर मेरी पिवोट टेबल लग गई। अब मैं कंट्रोल जेड करके दूसरा ऑप्शन देखता हूँ। अब हमारे पास पिवोट टेबल में दूसरा ऑप्शन है न्यू वर्कशीट। हम अपनी पिवोट टेबल एक नई शीट पर लगाना चाहते हैं। मैंने यहाँ से न्यू वर्कशीट को सेलेक्ट किया और उसके बाद ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि मेरा डेटा शीट 1 पर था और मेरी पिवोट टेबल एक नई शीट पर लग गई। अब यहाँ पिवोट टेबल में हमारे पास 4 फील्ड है, रिपोर्ट फिल्टर, कॉलम लेबल्स, रो लेबल्स और वैल्यू। यहाँ पर हमें डेटा को किस तरह हम शो करवाना चाहते हैं वो चीज़ें हमें यहाँ इन फील्ड्स के अंदर रखनी होती हैं। जैसे मैं नेम को रो वाइज दिखाना चाहता हूँ तो मैंने नेम को रो लेबल्स के अंदर डाल दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर नेम रो की तरह दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद मैंने सेल्स को वैल्यू के अंदर डाल दिया। जो भी हमारा न्यूमेरिकल डेटा होता है वो हमेशा वैल्यूज फील्ड के अंदर ही जाता है। उसके बाद मैंने कॉलम लेबल्स के अंदर डिपार्टमेंट डाल दिया। आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमने डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर डाला था वो एज ए कॉलम शो कर रहा है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट है एजुकेशन, गारमेंट्स, ग्रोसरी, मेडिकल, ये हमारे डिपार्टमेंट है जो हमने एज ए कॉलम सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट कॉलम के अंदर डाला है तो यहाँ पर भी डिपार्टमेंट एज ए कॉलम शो हो रहा है। उसके बाद अगर हमें अपने डेटा पर फिल्टर लगाना चाहते हैं और आप अपने डेटा पर फिल्टर लगा के किसके अकॉर्डिंग उस डेटा को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर स्टेट को फिल्टर के अंदर डाल दिया। मैं स्टेट के अकॉर्डिंग अपने डेटा को शो करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ फिल्टर के ऊपर क्लिक किया और मैंने दिल्ली के ऊपर क्लिक किया। मैं केवल दिल्ली का डेटा देखना चाहता हूँ और मैंने उसके बाद ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर केवल दिल्ली का डेटा शो हो रहा है। यहाँ पर हमारे नेम है प्रदीप और यश।
हम अपने डेटा में जाकर देखेंगे कि प्रदीप और यश ये दोनों दिल्ली के अंदर आते हैं और यहाँ पर इनका डेटा शो हो गया। और ऊपर वो आप फिल्टर में भी जाके देखोगे कि हेडिंग हमारी दिल्ली सेलेक्ट है। उसके बाद अगर हमें गोवा का डेटा शो करवाना है तो हम गोवा को सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर ऊपर हेडिंग में गोवा सेलेक्ट है और यहाँ पर जो प्रमोद का नेम डेटा है वो नेम गोवा के अंदर आता है। आप अपने एक्चुअल डेटा में जाकर देखोगे कि प्रमोद नेम गोवा स्टेट के अंदर आ रहा है और यहाँ फिल्टर ने प्रमोद के डेटा को शो करवा दिया। यहाँ पर प्रमोद का डिपार्टमेंट है टॉयज और उसकी यहाँ पर टोटल सेल्स है। उसके बाद अगर हम सभी का डेटा देखना चाहते हैं तो हम ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। आप देखोगे यहाँ पर जितना भी डेटा था हमारे पास सारा डेटा शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर अभी नेम है और उसका डिपार्टमेंट गारमेंट्स है और यहाँ पे उसकी टोटल सेल है। अभी ने गारमेंट से 24,000 की टोटल सेल की है। उसके बाद हमारे पास विशाल है और उसका डिपार्टमेंट एजुकेशन है और उसकी टोटल सेल 2,000 रुपये है। और यहाँ नीचे जितने भी डिपार्टमेंट है उनकी टोटल सेल कितनी हुई है यहाँ पे उनकी टोटल सेल दिखा रहा है। जैसे यहाँ पर मेडिकल है, मेडिकल की टोटल सेल 42,000 रुपये हुई है तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल में उसकी टोटल सेल दिखा दी। अगर आप सिटी को एज ए फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेट के ऊपर एरो पे राइट क्लिक करके यहाँ से आप रिमूव फील्ड करके जो फील्ड हमने एंटर की थी उसको हटा सकते हो। अब मैं एज ए सिटी फिल्टर की तरह यूज़ करना चाहता हूँ तो मैंने सिटी को यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ इसके अंदर लाके इसको छोड़ दिया। अब आप सिटी से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अम्बाला सिटी का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैंने अम्बाला को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर हेडिंग में अम्बाला है तो यहाँ पर नीचे केवल अम्बाला का ही डेटा शो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि कोमल नेम का डेटा है और मेडिकल उसका डिपार्टमेंट है। आप अपने एक्चुअल डेटा में जाकर देखोगे कि यहाँ पर कोमल नेम है और यहाँ पर अम्बाड़ा है और उसका डिपार्टमेंट मेडिकल है। अगर आप सभी का डेटा देखना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें। आप यहाँ पर देखोगे कि ऑल पर क्लिक करने के बाद सबका डेटा शो हो रहा है। जब आप प्योर टेबल पर प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप इसका यूज समझने लग जाओगे। आपको पता लग जाएगा कि कौन सी फील्ड में किस फील्ड को हमें रखना है। हमेशा जो अपना न्यूमेरिकल डेटा होता है वो हमेशा वैल्यू फील्ड के अंदर जाएगा और रो लेबल्स में आप अपने डेटा में से किस को एज ए रो दिखाना चाहते हैं वो रो के अंदर आएगा और आप जिस डेटा को एज ए कॉलम शो करवाना चाहते हैं वो कॉलम वाले लेबल्स में आएगा। और रिपोर्ट फिल्टर में आप अपने डेटा को किस बिहाफ पे सर्च करना चाहते हैं या फिल्टर करना चाहते हैं वो हेडिंग आपकी फिल्टर के अंदर आएगी। उसके बाद जब आप प्योर टेबल के ऊपर क्लिक करोगे तो आप ऊपर देखोगे कि ऑप्शन और डिज़ाइन नाम से दो ऑप्शन हाईलाइट हो जाते हैं। अगर आप प्योर टेबल से बाहर क्लिक करोगे तो ये दोनों ऑप्शन चले जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन की हेल्प से आप प्योर टेबल का डिज़ाइन या स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेट। अगर आप अपनी टेबल से डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं तो हम
रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन से उस कॉलम या टेबल के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवा सकते हो। मैं यहाँ पर सिर्फ सेल्स कॉलम की डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करवाना चाहता हूँ, तो मैंने सेल्स कॉलम को सिलेक्ट किया, रिमूव डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया। अब मुझे सिर्फ सेल्स कॉलम की वैल्यू जो डुप्लीकेट है वो रिमूव करवानी है, तो मैंने यहाँ सेल्स को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि मेरी सेल्स कॉलम में 2 डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई, और यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारी टेबल में 4 वैल्यू है जो यूनिक है, वो ऐसी एज इट इज़ टेबल के अंदर है। डिज़ाइन के बाद अगली हेडिंग हमारे पास ऑप्शन। प्योर टेबल नेम से हम अपनी प्योर टेबल का नेम चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर अपनी प्योर टेबल का नेम चार्ट रख दिया। अगला ऑप्शन है हमारे पास सॉर्ट। सॉर्टिंग के हेल्प से हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने डिपार्टमेंट के नेम को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और सॉर्ट पे क्लिक किया। मैंने यहाँ पर असेंडिंग के ऊपर क्लिक किया। अगर आप अपने डिपार्टमेंट को एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाहते हैं तो डिसेंडिंग पे क्लिक करें। मैं यहाँ डिपार्टमेंट हेडिंग को असेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाहता हूँ, मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर जितने हमारे डिपार्टमेंट थे वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहे हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास इंसर्ट स्लाइसर। इंसर्ट स्लाइसर के हेल्प से हम अपने पर्टिकुलर डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। अगर आप अपनी सीट पर स्लाइसर लगाना चाहते हैं तो स्लाइसर पर क्लिक करें, इंसर्ट स्लाइसर के ऊपर दोबारा क्लिक करें। मैं अपने डेटा को नेम के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना चाहता हूं, तो मैंने नेम को सिलेक्ट किया। अगर आप अपने डेटा को और किसी हेडिंग के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना चाहते हैं तो हेडिंग यहाँ पर सिलेक्ट करें। मैं नेम के अकॉर्डिंग डेटा को फ़िल्टर करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ पर नेम को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि जितनी भी डेटा में हमारे नेम थे वो सारे यहाँ पर शो हो रहे हैं। मैं अब किसी पर्टिकुलर नेम के ऊपर क्लिक करके उस नेम का डेटा देख सकता हूँ। मैं कोमल का डेटा देखना चाहता हूँ, तो मैं कोमल के ऊपर क्लिक करूँगा। आप देखोगे कि सीट पर केवल कोमल का डेटा शो हो रहा है। आप जिस भी नेम का डेटा देखना चाहते हैं उस नेम के ऊपर क्लिक करके आप उसका डेटा देख सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक फ़िल्टर का आइकन है, इसके ऊपर राइट क्लिक करके बहुत सारे ऑप्शन हमारे सामने आते हैं। कट की हेल्प से मैं जो स्लाइडर मैंने यहाँ सीट पे लगाया था उसको मैं कट कर सकता हूँ। कंट्रोल Z से मैं इसको वापस ले आता हूँ। अगर आप अपने स्लाइडर की कॉपी करना चाहते हैं और उस पर सीट पर एक से ज़्यादा स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो कॉपी करें और कंट्रोल V की हेल्प से उसको पेस्ट करें। आप देखोगे कि सीट पर 2 स्लाइडर बन गए। अगला ऑप्शन है हमारे पास पेस्ट ऑप्शन। पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से हम अपने स्लाइडर की कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने स्लाइडर में लिखे हुए नेम को डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पर क्लिक करके उसको अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ नेम को डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करवाना चाहता हूँ, यानी जो यस है वो सबसे ऊपर आए, फिर उसके बाद वी, फिर पी। मैंने यहाँ सॉर्ट डिसेंडिंग पे क्लिक किया। आप देखोगे कि मेरे नेम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। अगला ऑप्शन है हमारे पास रिमूव नेम। अगर मैं अपने स्लाइडर को रिमूव करना चाहता हूँ तो रिमूव नेम के ऊपर क्लिक करके मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। मैंने रिमूव नेम के ऊपर क्लिक किया। आप देखोगे कि मेरा स्लाइडर रिमूव हो गया। कंट्रोल Z से मैं उसको वापस ले आता हूँ। अगला ऑप्शन है हमारे पास साइज एंड प्रॉपर्टी। आप अपने स्लाइडर का साइज चेंज करना चाहते हो तो हमारे पास ऑप्शन है हाइट। आप उसकी हाइट चेंज कर सकते हो, विड्थ चेंज कर सकते हो।
अगला ऑप्शन है हमारे पास स्लाइसर सेटिंग। स्लाइडर सेटिंग में हमारे पास दो ऑप्शन है, नेम टू यूज़ इन फार्मूला। आप फार्मूला में उसका क्या नेम शो करवाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर नेम लिखा हुआ है, आप यहाँ पर जो भी नाम एंटर करोगे वो यहाँ पर शो होगा। मैंने यहाँ पर लिखा डाटा। और डिस्प्ले हेडर, आप हेडर का क्या नेम यहाँ टॉप में शो करवाना चाहते हो। डिस्प्ले हेडर पे मैंने लिखा प्रदीप और मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ हेडर में प्रदीप शो कर रहा है और जो मैंने फॉर्मूला में दिया था डेटा वो यहाँ नेम बॉक्स में शो हो रहा है। अगला ऑप्शन है हमारे पास क्लियर फिल्टर के ऊपर क्लिक करके आप अपने डेटा पर जितने फिल्टर लगाए हैं उसको रिमूव कर सकते हैं। और क्लियर ऑल से आप अपनी सीट से पूरी की पूरी डेटा को रिमूव कर सकते हैं। मैंने क्लियर ऑल पे क्लिक किया, आप देखोगे कि प्योर टेबल का मेरा सारा डेटा यहाँ से चला गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास मूव प्योर टेबल। मूव प्योर टेबल की हेल्प से हम अपनी प्योर टेबल को एक सीट से किसी दूसरी सीट पर मूव कर सकते हैं। मैंने यहाँ प्योर टेबल के ऊपर क्लिक किया। अगर मैं सेम सीट के ऊपर ही मेरा डेटा मूव करवाना चाहता हूँ तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सेलेक्ट करें। अगर मैं नई सीट पर अपने टेबल को मूव करवाना चाहता हूँ तो न्यू वर्कशीट पे क्लिक करें। यहाँ सीट 6 के ऊपर अभी मेरी टेबल है, मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि सीट 7 के ऊपर मेरी प्योर टेबल मूव हो गई। कई बार आप देखते हो कि फील्ड लिस्ट के ऊपर कट हो जाता है और वहाँ से वो गायब हो जाते हैं। अगर हम उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें और फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो वो फील्ड लिस्ट वहाँ पर शो करने लग जाएगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास प्योर चार्ट। अगर आप अपनी प्योर टेबल को एज ए चार्ट शो करवाना चाहते हैं तो प्योर चार्ट के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि यहाँ पर चार्ट के बहुत से ऑप्शन आ गए। आप चार्ट की जो कैटेगरी लेना चाहते हो वो यहाँ से आप क्लिक करके ले सकते हो। मैंने कॉलम वाला चार्ट लिया और ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर जो प्योर टेबल शो हो रही थी वो अब एज ए चार्ट शो हो रही है। यहाँ से आप किसी भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को शो करवाना चाहते हैं। मैं यहाँ पर फिटनेस का डेटा देखना चाहता हूँ तो मैं सेलेक्ट ऑल को अनचेक करके फिटनेस के ऊपर क्लिक करूँगा और मैंने ओके पे क्लिक किया। आप देखोगे कि अब मेरे को सिर्फ फिटनेस का डेटा ही दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग के ऑप्शन है। उसके बाद आप अपने डेटा को किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग शो करवाना चाहते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।